क्या कर्नाटका में डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच में जो उठापटक चालू है उसका फायदा उठाने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे तैयार हो चुके हैं पूरी तरह, या इस आपदा में वो अवसर ढूंढ रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे अपने जीवन में सांसद रह चुके, एलओपी रह चुके, राज्यसभा सांसद रह चुके, लगभग सारे पदों पर वो रह चुके हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वो बन चुके हैं अब। लेकिन उनके दिल में जो एक टीस रह गई है, जो वो हमेशा से चाहते थे कि उन्हें वो कर्नाटका के मुख्यमंत्री बन सके, सपना जो वो शुरू से देखते चले आ रहे थे और वो कभी पूरा नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और इसमें मेन भूमिका निभाई थी सिद्धरमैया ने। जब सिद्धरमैया जेडीएस से कांग्रेस में आए तो धीरे धीरे उन्होंने कांग्रेस आला कमान को अपने विश्वास में लिया और उन्होंने ये कांग्रेस आला कमान को इस बात के लिए मनाया कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को केंद्र में ले जाएं, और वैसा हुआ भी। मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र में चले गए और ये टीस मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल में हमेशा रही। और ऐसा कहा जाता है कि जब डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया के बीच में ये समझौता हुआ था 2.5 सालों का, तब डीके शिवकुमार चाहते थे कि ये मीडिया के सामने घोषणा की जाए, लेकिन समय इस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहकर टाल दिया कि इस बात का बुरा प्रभाव पड़ेगा अन्य स्टेट में, तो इसलिए इसकी घोषणा सार्वजनिक रूप से ना की जाए। तो दबे मन से उनका कुछ ऐसा इरादा था, क्योंकि वो जानते थे कि आगे चल के ये विवाद आएगा। और अब जब कर्नाटका के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच लड़ाई एकदम क्लियर स्पष्ट आ चुकी है सामने, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का रोल भी बढ़ गया है। वो बैंगलोर आए, वो दिल्ली से बैंगलोर भी आए, लेकिन उन्होंने एक हास्यास्पद बयान दे दिया जिससे उनकी किरकिरी भी हुई। उन्होंने कहा कि हाई कमान तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, जबकि वो खुद ही कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बाद में हालांकि उन्होंने अपना बयान को दुरुस्त करने की कोशिश की और उन्होंने ये कहा कि हाई कमान में मैं भी हूं, लेकिन वो हर कोई जानता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे खुद भी जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वो हैं, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वो भी चाहते हैं कि अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव में वो कम से कम अपनी वो पुरानी इच्छा पूरी कर लें, या अगर वो मुख्यमंत्री खुद ना बन पाए तो कम से कम अपने बेटे प्रियांक खड़गे के लिए कम से कम वो एक अच्छा सा मंत्रालय तो ले पाएं और अपने कुछ लोगों को सेट कर पाएं। हालांकि सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच विवाद को खत्म करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। उनके बीच ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी भी की गई, लेकिन वो सफल होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि दोनों उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो दोनों ने वही बात दोहराई कि जो बात हुई है उस पर आला कमान डिसाइड करेगा। तो दोनों अपनी तरफ से अपनी अपनी बातों पर टिके हुए हैं और लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी हो रही है। बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अपना दलित दांव खेल रहे हैं, क्योंकि इस बार कर्नाटका में अधिक संख्या में दलित विधायक कांग्रेस से जीत के आए हुए हैं। तो इसलिए इसी बहाने वो एक दलित मुख्यमंत्री का प्रेशर भी बना रहे हैं, और उनके साथ कुछ और नेता हैं जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर हैं, सतीश जारकीहोली हैं। इन लोगों ने खुलेआम अपनी इच्छा जाहिर की है, और सिद्धरमैया के बेटे पहले ही सारे इशारों में कह चुके हैं कि जी परमेश्वर को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सिद्धरमैया का गुट है वो किसी भी तरह से ये नहीं चाहता है कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार किसी तरह बने। हालांकि जो डीके का गुट है उनके भाई हैं और जो उनसे संबंधित विधायक है वो दावा कर रहे हैं कि डीके शिवकुमार के पास 50 से 51 विधायक हैं। सिद्धरमैया जो है, सिद्धरमैया गुट के जितने विधायक हैं वो तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के साथ लगभग सभी विधायक हैं और कोई नहीं। तो इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य में सबसे बड़ा रोल निभा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार मुख्यमंत्री बनते हैं या अपने बेटे के लिए कुछ अच्छी बारगेन करके लाते हैं। क्या डीके शिवकुमार इंतजार करते रह जाते हैं, सचिन पायलट बन जाते हैं, या डीके शिवकुमार ज्योतिरादित्य सिंधिया बनते हैं। लेकिन कांग्रेस की कर्नाटका सरकार खतरे में आ चुकी है और बीजेपी भी बड़ी तल्लीनता से इस पूरे घटनाक्रम पर नज़र बनाए हुए है, और देखते हैं कब बीजेपी एक्शन में आती है और क्या होता है, और हाई कमान इस पर क्या डिसीजन लेता है, क्योंकि दोनों तरफ से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि हाई कमान जल्दी से जल्दी फैसला ले।